लश्कर के आतंकी डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर हसन राणा के वीजा दस्तावेजों पर सस्पेंस गहरा गया है। शिकागो स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास जहां दस्तावेज के गायब होने की खबर को गलत बता रहा है, वहीं विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर का कहना है कि सिर्फ राणा के दस्तावेज मिले हैं। है ना, तो अभी ट्रेस कर रहे हैं। राणा के वीजा के कागज तो मिल गए हैं और ये जो हेडली के वीजा है तो ट्रेस कर रहे हैं। उधर इस मसले पर राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। विपक्ष ने पूछा कि राणा हेडली से पूछताछ करने की इजाजत एनआईए को क्यों नहीं मिल रही। हमारे लोग अगर अमेरिका के लोग आते हैं तो कसब को पूरी जांच करके जाते हैं, लेकिन हमारे अधिकारी जब अमेरिका जाते हैं तो डेविड हेडली से मिलते हुए नहीं। पहले 26/11 पर नाकाम रही भारतीय खुफिया एजेंसियां अब अमेरिकी एजेंसियों के भरोसे जांच करना चाहती हैं। जाहिर है ऐसे में गलतियां तो होगी ही। इस बीच सीआईए ने सफाई दी है कि हेडली उसका एजेंट नहीं है। बालकृष्ण के साथ संदीप सोनवलकर, दिल्ली आज तक। देश के सबसे प्रतिष्ठित दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोपेनहेगन जाने के लिए पीएम का विशेष विमान तैयार। और देखिए लापरवाही की इंतहा। पीएम के रवाना होने से कुछ देर पहले विशेष विमान से जा टकराया कार्गो लिफ्टर। हालांकि कार्गो लिफ्टर की टक्कर से विमान को नुकसान नहीं हुआ, विमान में सिर्फ रगड़ पैदा हुई। लेकिन सवाल है कि देश के सबसे प्रतिष्ठित एयरपोर्ट पर, और वो भी पीएम सरीखे वीवीआईपी के विशेष विमान की हैंडलिंग में, इस तरह की लापरवाही कैसे बरती जा सकती है। मुझे पूरा यकीन है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और दूसरे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें थरर इंक्वायरी होगी। जिस तरह की घटनाएं वीवीआईपी के साथ इन दिनों हमारे देश में हो रही है, उसको देखकर तो यही लगता है कि हमारे उड्डयन विभाग के कर्मचारियों को ज्यादा चौकन्ना होने की जरूरत है, ताकि किसी की भी जान के साथ खिलवाड़ कभी भी न हो सके। बालकृष्ण के साथ सुमित अवस्थी, दिल्ली आज तक। बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन? रहस्य से पर्दा 19 दिसंबर की शाम को हट जाएगा। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। 3 साल तक बीजेपी के नाथ रहे राजनाथ के बाद नंबर आया है संघ के गढ़ नागपुर के नेता नितिन गडकरी का। संघ और बीजेपी के आला नेताओं में सहमति बन चुकी है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बोलेगी। गडकरी का मतलब है किले की रक्षा करने वाला। जाहिर है लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद संघ किले को मजबूत करने की मुहिम में लगा है, लेकिन दिल्ली में आला नेताओं का व्यूह तोड़ना आसान नहीं होगा। साथ ही संघ को इंतजार इस बात का होगा कि संसदीय दल में बदलाव कब होता है और आडवाणी युवा पीढ़ी को कमान कब सौंपते हैं। संदीप सोनवलकर के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। बाहर समर्थकों की भीड़ पुलिस का रास्ता रोके खड़ी है और भीतर टीडीपी के 3 विधायक अलग तेलंगाना के विरोध में 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। विधायकों को गिरफ्तार कर अस्पताल ले जाने आई पुलिस और विधायक के समर्थकों के बीच देर तक धक्का मुक्की चलती रही। आखिरकार पुलिस विजयवाड़ा के गेस्ट हाउस से तीनों विधायकों को गिरफ्तार कर उन्हें अस्पताल ले गई। इस बीच अलग तेलंगाना के खिलाफ और यूनाइटेड आंध्रा के पक्ष में नारा बुलंद करने वालों में तेलुगु फिल्म स्टारों के सुपरस्टार और प्रजा राज्यम पार्टी के चीफ चिरंजीवी भी शरीक हो गए हैं। चिरंजीवी के इस ऐलान के साथ ही तेलंगाना इलाके में उनकी फिल्मों का विरोध शुरू हो गया। हैदराबाद में मृदुला चुंदूरी के साथ जीएसएस राजू, विजयवाड़ा आज तक। संसद तेलंगाना मुद्दे की भेंट चढ़ गई। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही तेलंगाना मुद्दे पर दो तरफा नारेबाजी शुरू हो गई। टीडीपी सांसद तेलंगाना के विरोध में प्लेकार्ड लेकर नारेबाजी कर रहे थे, तो कांग्रेसी सांसदों में से कुछ तेलंगाना के समर्थन में तो कुछ विरोध में नारे लगा रहे थे। हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ने टीडीपी सांसदों को वेल में आकर नारेबाजी करने के लिए झिड़की भी दी। संसद नहीं चलाना कर को हमारा आइडिया नहीं है, उस कारण को फुल स्टॉप करो। केंद्र में तेलंगाना को लेकर नरम रुख के बावजूद आंध्र कांग्रेस यूनाइटेड आंध्रा के एजेंडे को पूरी तरह टीडीपी के हाथ में जाने नहीं देना चाहती। वो लोग आगे पार्लियामेंट में नो बोल रहे, असेंबली में यस बोल रहे। ये स्टैंड को हम दिखाना चाह रहे हैं। जब तक संसद की कार्रवाई चलेगी तब तक आंध्र प्रदेश के लोग हंगामा करते रहेंगे। शायद इसीलिए अब मन बनाया जा रहा है कि शुक्रवार को ही संसद का सत्र अवसान करा दिया जाए। सुमित अवस्थी,
दिल्ली आज तक।